ओपी शुक्ला, पेज नंबर 101, प्रश्न पत्र 2007। डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, हमारे सामने जो संशोधन विधेयक है उसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं यह कह देना चाहता हूं कि देश की जनता की मनोभावना से यह बहुत कम है। आज हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। जो लोग वकालत करते हैं उनकी दूसरी राय हो सकती है। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं उनकी दूसरी राय हो सकती है। जो लोग गांवों में रहते हैं उनकी दूसरी राय हो सकती है। और जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं उनकी दूसरी राय हो सकती है। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह का सौदा करते हैं और विषैली चीज़ों को मिलाकर खाने वाले पदार्थों को विषैला बना देते हैं। इस तरह वे इंसान के जीवन को मौत के किनारे ला देते हैं। आप विश्वास रखिए कि ऐसा करने वाला आदमी किसी गांव का नहीं हो सकता, अनपढ़ नहीं होगा, बल्कि बहुत पढ़ा लिखा होगा। वह बड़े शहर का रहने वाला होगा और चलता पुर्जा होगा, कोठियों में रहने वाला होगा। गरीब आदमी नहीं हो सकता है। हमारे देश में थोड़े से लोग हैं जो मिलावट का काम करते हैं। खाने की चीज़ों में या दूसरी चीज़ों में मिलावट करके वे रात भर में लखपति होने की, एक हफ्ते के भीतर अमीर बन जाने की कोशिश करते हैं। वे इस तरह के सपने देखते हैं और मिलावट के कार्य करते रहते हैं। इनके लिए आपने काले पानी की जो सज़ा रखी है वह बहुत कम है। आप सोचिए कि काले पानी की सज़ा आप एक उस आदमी को देना चाहते हैं जो बहुत सारे लोगों को मारता है। जब कोई एक आदमी को जान से मार देता है उसको तो आप फांसी की सज़ा देते हैं, लेकिन जो अनेकों को मारने के लिए जिम्मेदार हो उसे आप काले पानी की सज़ा ही दें, यह समझ में नहीं आता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर हो सके तो काले पानी की सज़ा के स्थान पर फांसी की सज़ा कर दें। श्रीमान, साथ ही साथ हमने इसी सदन में अभी एक बिल पास किया था जिसमें हमने तस्करों की संपत्ति को जब्त करने की बात कही थी। जो मिलावट का काम करते आ रहे हैं और जिन्होंने इस तरह करोड़ों रुपया कमाया है उनकी संपत्ति भी आपको जब्त कर लेनी चाहिए। स्टॉप।